राधे राधे आप सभी को। आज हम आए हैं धर्म की नगरी चित्रकूट धाम में और यहाँ पर आज सोमवती अमावस्या है और यहाँ काफ़ी भीड़ हो रही है, पर हम दर्शन करने के लिए आए हैं और स्नान कर कर माँ मंदाकिनी में अपना जीवन धन्य करने के लिए आए हैं। आज भगवान की आज कृपा हुई है जिसमें कि हम चित्रकूट धाम में आए हुए हैं और यहाँ पे पास में ही मत्स्य गजेंद्र नाथ जी का शिवलिंग है और यहाँ पे स्नान करने के बाद ज़रूर दर्शन करने जाएंगे। और आप जब भी आएँ यहाँ पे ज़रूर स्नान कर कर जल चढ़ाने ज़रूर जाएं। और यहाँ पर शिवलिंग कहा जाता है कि ब्रह्मा ने इस स्थान पर यज्ञ किया है। यज्ञ के प्रभाव से शिवलिंग स्वामी मत्स्य गजेंद्र नाम से उत्पन्न हुए और इनका नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर श्रद्धालु में यहाँ पर अनेक भीड़ रहती और सोमवती अमावस्या खासकर श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और बहुत भीड़ उमड़ती है। इसलिए जब भी आप आएँ यहाँ पर जल अभिषेक जरूर करें। भगवान श्री राम के वनवास स्थली चित्रकूट में अत्यंत प्राचीन एवं ऐतिहासिक धर्म स्थल है। रामघाट के पास स्थित श्री मत्स्य गजेंद्र नाथ जी का मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर शिवलिंग शिव पुराण में इसका विशेष कर वर्णन है, अर्थात ब्रह्मा जी ने जब 30 धनुष का आयात जाकर 108 यज्ञ किया तब फलस्वरूप भगवान शिवलिंग प्राप्त हुए। वही शिवलिंग मंदिर में स्थापित है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम वनवास के लिए चित्रकूट आए थे तब इन्हीं से आज्ञा लेकर चित्रकूट में 11.5 वर्ष तक यहीं व्यतीत किए। और शिव पुराण के अष्टम खंड के दूसरे अध्याय में मत्स्य गजेंद्र लिंग के बारे में वर्णन है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आज्ञा पर चित्रकूट पवित्र पर्वत पर यज्ञ किया जिसमें शिवलिंग निकले। वही शिवलिंग मंदिर में स्थापित है। यहाँ जल अभिषेक करने से बड़े संख्या में श्रद्धालु आते हैं और जो मनुष्य प्रातः काल मां मंदाकिनी नदी में स्नान कर कर मत्स्य गजेंद्र नाथ का पूजन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ का यह वर्णन है। जब भी आप आए जरूर अभिषेक करें। और आज सोमवती अमावस्या जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ हमने परिक्रमा की और परिक्रमा करने के बाद अब भगवान श्री कामतानाथ के हम दर्शन करने जाएंगे। यहाँ से कुछ ही दूरी पर कामतानाथ जी का मंदिर है और आज भीड़ होने के कारण यहाँ पे कोई वाहन नहीं चल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे कम से कम 1 किलोमीटर दूर पैदल जरूर जाएंगे। तो आप सभी भी दर्शन करने के लिए जाएं। यह श्री रघुनाथ जी का शालिग्राम जी का मंदिर है। आप दर्शन यहाँ पर भी करें। दर्शन करने के बाद थोड़े ही आगे जाने के बाद भगवान श्री कामतानाथ का मंदिर का दर्शन हम सभी और आप भी करेंगे। यहाँ बहुत भीड़ हो रही है। आज सोमवती अमावस्या के कारण भारी संख्या में श्रद्धालु ये काफ़ी श्रद्धालु लौटकर दर्शन कर और परिक्रमा की तरफ जा रहे हैं और हम अभी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। दर्शन करने के साथ साथ ये भगवान करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। थोड़े ही आगे जाने के बाद हमें दर्शन ये कामतानाथ जी के दर्शन सामने ही दिख रहे हैं। आगे थोड़े ही चलने के बाद आगे ही कामतानाथ के दर्शन मिलेंगे। और यहाँ पे साइड में ये सारी दुकानें प्रसाद की ही लगी हैं। आप यहाँ पर अपना सामान रख सकते हैं और चप्पल यहीं उतार कर चलें। सामने ही कामतगिरी है जहाँ पे ऐसा ही परिक्रमाएँ कर सकते हैं। परिक्रमा के लिए साइड से ही रास्ता है। आप यहाँ से परिक्रमा करने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। कहते हैं मुखारबिंद से स्टार्ट करना चाहिए, पर कहते हैं मंदाकिनी नदी से भी स्नान करने के बाद आप दर्शन कर और वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं शिवलिंग को जल चढ़ाने के बाद। बाकी कुछ लोग यहाँ से भी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं तो आप भी यहाँ से परिक्रमा कर सकते हैं। और परिक्रमा ना करें तो आप दर्शन करने जरूर कामतानाथ आएँ। और यहाँ पर भगवान श्री कामतानाथ के दर्शन कुछ ही क्षण में आपको और हमको दर्शन होंगे, तो आप भी करिए हमारे साथ में कामतानाथ जी के दर्शन। और आज काफ़ी भीड़ हो रही है। इस भीड़ में थोड़ा जल्दी सुबह करते तो ज़रूर देखिए। अब कामतानाथ हमारे सामने हैं, आप भी दर्शन करिए। कामतानाथ भगवान की जय। श्री कामतानाथ के दर्शन करने के थोड़े ही बाद बाहर निकल कर हमने यहाँ प्रसाद चढ़ाया और प्रसाद चढ़ाने के बाद अब हम हनुमान धारा की तरफ चल दिए। और हनुमान धारा की यहाँ पर 800 सीढ़ियाँ हैं जो कि हनुमान धारा मंदिर तक जाती हैं। तो
कथा के अनुसार कहते हैं कि श्री राम के अयोध्या में जब राजा अभिषेक होने के बाद एक दिन हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र से कहा कि हे प्रभु, लंका जलने के बाद तीव्र अग्नि से उत्पन्न गर्मी बहुत कष्ट दे रही है। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं मुक्ति पा सकूं। इसके कारण मैं कोई अन्य कार्य मैं करने में बाधा महसूस कर रहा हूँ। कृपा करके मेरे संकट को दूर करिए। तब भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि चिंता मत करो। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह स्थान बताया और आप चित्रकूट पर्वत पर जाइए। वहाँ आपके शरीर पर अमृत तुल्य शीतल जल धारा लगातार गिरने से आपको इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी ने चित्रकूट आकर विंध्य पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी पर भगवान श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ 108 बार किया, जिससे ही उनका अनुष्ठान पूरा हुआ। ऊपर से एक जलधारा प्रकट हो गई। जलधारा शरीर पर पड़ते ही भगवान श्री हनुमान जी के शरीर को शीतलता प्राप्त हुई। आज भी यह वह जलधारा निरंतर गिरती है, जिसके कारण इस स्थान का नाम हनुमान धारा पड़ा। इस हनुमान धारा का जल पहाड़ में ही विलीन हो जाता है। उसे लोग प्रभावित नदी या पाताल लोक कहते हैं। यूँ तो भारत में एक से बढ़कर एक हनुमान जी की भव्य मंदिर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बांदा से लगे मध्य प्रदेश के सातना जिले में स्थित चित्रकूट धाम के हनुमान धारा मंदिर की बात ही कुछ और है। आज भी यहाँ हनुमान जी की बाईं भुजा पर लगातार जल गिरता नजर आता है। वहाँ विराजे भगवान हनुमान जी की आंखों को देखकर ऐसा लगता है मानो वो हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। साथ में भगवान श्री राम के छोटा सा मंदिर भी वहाँ है। हनुमान धारा यहाँ पर पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा है। यह लगभग 100 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। जब श्री राम लंका विजय से वापस लौट रहे थे तब उन्होंने हनुमान के विश्राम के लिए यही स्थल निर्माण किया था। यहीं पर पहाड़ी की चोटी पर सीता रसोई स्थित है। भक्तगणों द्वारा पंखा तथा अन्य दान किया जाता है और सिंदूर से तेल में रचे बसे हनुमान जी दर्शनों से पहले नीचे बने कुंड में हाथ मुंह धोने कोई भी भक्तगण नहीं भूलता। सीढ़ियों की कहीं सीधी है तो कहीं घुमावदार, कोई पुराने रास्ते नजर आ रहे हैं, कोई सीमेंट से बनी सीढ़ियों से चले आ रहे हैं, लेकिन रास्ते भर प्राकृतिक दृश्य को देखकर मन यह बार बार आने को करता है। हनुमान धारा से ठीक 100 सीढ़ी से ऊपर सीता रसोई है, जहां माता सीता भोजन बनाकर भगवान श्री राम और देवर लक्ष्मण जी को खिलाया करती थी। निकटतम रेलवे स्टेशन करवी है, जो कि इलाहाबाद से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। मंगलवार शनिवार अलावा नवरात्र और हनुमान जी के दोनों जन्म उत्सव पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। यह धारा रामघाट से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। इस शीतल और स्वच्छ है। 365 दिन यहाँ जल आता रहता है। यह जल कहाँ से आता है किसी को जानकारी नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को दमा की बीमारी है तो यह जल पीने से काफ़ी लाभ होता है। और यह मंदिर पहाड़ी पर स्थित है। बहुत सुंदर दिव्य मूर्ति है। इसके दर्शन करने से हर एक व्यक्ति का तनाव तथा मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हाँ, दर्शन करते हुए आप यह भूल मत जाना कि प्राकृतिक दर्शन करते समय आप भूल मत जाना कि लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह दर्शन कैसे लग रहे हैं। और आप ऐसे ही हम आपको यह दर्शन लाते रहेंगे। तो आप सभी लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, आप भी जाएं वहाँ चित्रकूट में और दर्शन कर आएँ। राधे राधे आप सभी को।